बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर इट्स इजी टू फाइंड फॉल्ट। उससे पहले क्रिएटिव कॉर्नर में दी गई कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बच्चों आपको अपने बेस्ट फ्रेंड या सिस्टर या ब्रदर के बारे में कुछ गुड क्वालिटीज लिखनी है, उनकी कुछ अच्छी बातें लिखनी है। तो आइए मैं आपको आपके भाई में क्या क्या चीजें हैं होनी चाहिए उनके बारे में बताती हूँ। जैसे ही ऑलवेज loves you unconditionally, वो आपको अनकंडीशनली लव करते हैं। he always defend you, वो आपको हमेशा प्रोटेक्शन करते हैं। makes you laugh, आपको हंसाते रहते हैं हमेशा। and he always keeps your secret, आपके जो सीक्रेट होते हैं उनको भी रखते हैं। and he makes you look good in front of your parents also। तो इस तरह से जो जो क्वालिटीज आपके ब्रदर सिस्टर या फ्रेंड में है, आप उनके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आइए अब इस लेसन के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, इसमें एक स्टोरी है जो कि फैमिली की स्टोरी है, जिसमें कि एक लड़का होता है और वो हमेशा अपनी बहन के काम में कमियां बताता रहता है। ही ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट्स इन हिज सिस्टर्स वर्क। तो अब उसके फादर किस तरह से उसकी गलतियों को रियलाइज करते हैं और उसको बताते हैं। तो विंसेंट एंड सिंडी आर टू यंग चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर एंड मिसिस स्मिथ। मिस्टर और मिसिस स्मिथ के दो बच्चे थे, विंसेंट और सिंडी। तो विंसेंट बहुत ही एक हैंडसम बॉय था और एंड एल्डर टू सिंडी, सिंडी से बड़ा था, उसकी जो प्यारी सी बहन थी। दो दे वर कॉमन टू ईच अदर इन अ नंबर ऑफ वेज, बहुत तरह से वो दोनों एक दूसरे के कॉमन थे। लेकिन what does not go well with them is that Vincent always finds fault with whatever Cindy does। तो क्या होता था उनके बीच में, पता नहीं कैसे, कि जब भी विंसेंट जो है हमेशा अपनी बहन सिंडी के काम में कुछ ना कुछ कमियां निकाल देता था। जब भी वो जो कुछ भी करती थी, हर काम में कमी निकालता था। फ्रॉम स्टडी टू प्लेइंग, ईटिंग टू ड्रिंकिंग, वॉकिंग टू सिटिंग, फ्रॉम लाफिंग टू क्राइंग एंड सो ऑन, हर एक काम में वो उसकी कमी निकालता था। तो वास्तव में इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। तो जैसे विंसेंट पुट्स इट इज दैट सिंडी शुड मेंड हर वेज और शी विल सफर। तो उसके पीछे उसका यही कारण था कि सिंडी को वो सब ठीक करना चाहिए, ठीक तरह से काम करना चाहिए, नहीं तो वो उस चीज को सफर करेगी। इट वॉज ओनली यस्टरडे, कल ही की बात थी कि सिंडी जो थी वो एक पिक्चर पेंट कर रही थी और मिस्टर एंड मिसिस स्मिथ वर लॉस्ट इन स्कैनिंग द न्यूज़पेपर, मतलब पेपर में खोए हुए थे, वो पेपर पढ़ रहे थे। विंसेंट वॉज जस्ट वॉचिंग ए कार्टून मूवी ऑन द टीवी, विंसेंट टीवी में कार्टून मूवी देख रहा था। तो सिंडी चिल्लाया, हे विंसेंट, एज द जैसे वो अपने भाई के पास आकर चिल्लाई, लुक व्हाट आई हैव पेंटेड, मैंने क्या पेंट किया है, एक दिन मैं एक बड़ी आर्टिस्ट बनूंगी। तो विंसेंट टर्न्ड अवे लिटिल फ्रॉम द टीवी, टीवी से थोड़ा मुड़ा और एक नजर उसकी पेंटिंग पर डाली और बोला, ग्रेट आर्टिस्ट एंड दैट टू यू, मतलब तुम इतनी बड़ी आर्टिस्ट, व्हाट ए बोरिंग पीस ऑफ आर्ट, कितना बेकार ड्राइंग बनाया है। आई कुड हैव डन मच बेटर इफ आई वर इन योर प्लेस, यदि मैं तुम्हारी जगह पर होता तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता। तो मिस्टर स्मिथ ये विंसेंट का ये जो गलत चीज थी उसको नोटिस कर रहे थे। उन्होंने बोला, मिस्टर स्मिथ ने कहा, नहीं मेरे बच्चे, दैट इजंट द वे, ये तरीका नहीं होता है किसी के बारे में रिमार्क्स पास करने के लिए। इट्स इजी टू फाइंड फॉल्ट ऑफ अदर्स, दूसरों के काम में कमियां निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप उनको सही तरीके से करने के बारे में बताते हो तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम दोनों बैठो मेरे साथ और मैं तुम्हें बहुत ही फेमस स्टोरी सुनाता हूँ, आओ मेरे साथ मेरी स्टोरी सुनो। तो लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वाज एन आर्टिस्ट समवेयर, कि बहुत समय पहले एक आर्टिस्ट था कहीं पर और वो एक पिक्चर पेंट करता था एंड डिस्प्लेड इट एट द बिजिएस्ट क्रॉस रोड ऑफ द टाउन। और जो उस टाउन की सबसे बिजी रोड होती थी, क्रॉस रोड मतलब जहाँ पर दो रोड एक साथ ज्वाइन होती हैं, उस जगह पर वो उसको डिस्प्ले करता था, दिखाने के लिए टांग देता था। तो अलोंग विद द पेंटिंग के साथ वो एक नोटिस लगा देता था वहां से गुजरने वालों के लिए कि प्लीज लुक एट द पेंटिंग एंड फाइंड ए मिस्टेक इन इट। मतलब आप उसको देखो और जो भी गलतियां हैं उसमें गलतियां ढूंढो और क्रॉस मार्क लगाओ जहां पर भी गलतियां हैं। तो टुवर्ड्स द इवनिंग, शाम तक, द आर्टिस्ट केम अप टू कलेक्ट हिज पेंटिंग, जब आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग को इकट्ठा करने आया तो उसको उसने देखा कि उसके साथ क्या हुआ था। ही वॉज ग्रेटली शॉक्ड टू सी दैट पेंटिंग में सारी जगह पर क्रॉस मार्क लगे हुए थे और उसमें कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट एनीवन हु गॉट ए चांस टू सी द पेंटिंग हैड फाउंड वन और टू मिस्टेक एंड पुट द क्रॉस मार्क टू द सेम। मतलब यहाँ तक कि जिस किसी ने भी एक भी बार उस पेंटिंग को देखा तो उसने एक या दो गलतियां ढूंढ ली और उस पर क्रॉस मार्क लगा दिए। आर्टिस्ट जो था वो पेंटिंग को अपने दुखी मन के साथ लेकर के चला गया। अब
अगले कुछ दिनों तक आर्टिस्ट ने दूसरी पेंटिंग पर काम किया और उसको सेम जगह पर ही डिस्प्ले के लिए लगा दिया। इस टाइम भी उसने एक नोटिस लगाया, प्लीज स्टडी द पेंटिंग केयरफुली, इस पेंटिंग को ध्यान से पढ़ो और उसमें मिस्टेक ढूंढो एंड करेक्ट द सेम, और उसको सही करो, मतलब उस जगह पर उसको करेक्ट करो। तो यू विल फाइंड ए पेंसिल, ब्रश एंड कलर्स अलोंग विद इट। उसके साथ उसने वो सब सामान भी रखा जो उसे ठीक करने के लिए चाहिए था। जैसे शाम हुई तो आर्टिस्ट दोबारा उस जगह पर गया और वो अगेन शॉक था, दो हैप्पी, लेकिन वो खुश था। उसने देखा कि पेंटिंग पे कुछ भी नहीं था। नो वन हैड मेड एनी क्रॉस और करेक्शन इन इट। किसी ने भी उस पर ना तो कोई क्रॉस लगाया ना कोई करेक्शन किया। तो आर्टिस्ट हैप्पीली, खुशी खुशी वो पेंटिंग को वापस घर ले आया। अब मिस्टर स्मिथ ने अपनी पेंटिंग, अपनी स्टोरी फिनिश की और पोस्ट फॉर ए वाइल, एक सेकंड के लिए रुके और दोबारा बोला, सो यू सी चिल्ड्रन, आपने देखा बच्चों, लोग जो हैं वो ऑलमोस्ट डिफेस्ड द पेंटिंग व्हेन दे वर आस्क्ड टू फाइंड फॉल्ट विद इट। मतलब जो लोग हैं वो अपना चेहरा बनाते हैं, जब किसी की पेंटिंग देखी, कुछ अच्छा काम देखा, उसमें गलतियां ढूंढते हैं, लेकिन वही जब उनको ठीक करने के लिए बोला जाए तो वो क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं, उसको टच भी नहीं करते। नाउ माई एडवाइस टू यू विंसेंट, कि अब मेरी तुम्हें ये सलाह है विंसेंट, इज जस्ट डोंट क्रिटिसाइज अदर, कि सिर्फ दूसरों को क्रिटिसाइज मत करो, मतलब क्रिटिसाइज मतलब दूसरों की गलतियां मत ढूंढो। टेल देम हाउ टू करेक्ट देमसेल्व्स इफ दे आर एवर रॉन्ग। उन्हें ये बताओ कि चीजों को ठीक कैसे करना है, यदि वो गलत है तो उनको ये बताओ कि चीजों को ठीक कैसे करना है। तो वो विंसेंट कहता है, ओके डैड, अब से मैं सिंडी जो भी काम करेगी उसमें कोई गलती नहीं ढूंढूंगा, एंड आई एम सॉरी सिस्टर, योर पेंटिंग इज सुपर, तुम्हारी पेंटिंग बहुत अच्छी है। तो मिस्टर स्मिथ उसको कहते हैं, दैट्स लाइक ए गुड बॉय एंड दैट्स लाइक ए गुड ब्रदर टू, क्यों सिंडी विद ए ट्विंकल इन हर आईज, उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो बोलती है कि एक अच्छा भाई की तरह तुमने ऐसा बोला। तो इस कहानी से बच्चों क्या शिक्षा मिली, कि वी शुड नॉट डिमोरलाइज अदर्स, हमें दूसरों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए जब वो कुछ करते हैं। एंड आस्क योर व्यू अबाउट इट, और तुम्हारे विचार पूछते हैं उसके बारे में, तो तुम्हें किसी को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बजाय उसके तुम्हें उन्हें और अच्छा करने की सलाह देनी चाहिए। थैंक यू।